नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। पहले नीट यूजी, फिर यूजीसी नेट के पेपर लीक को लेकर के मोदी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। शहर दर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस सब के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। पहले नीट यूजी और अब यूजीसी नेट के पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। शहर दर शहर प्रदर्शन हो रहा है और इस सब के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ी रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी। इसमें 10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ सजा को 5 साल तक बढ़ाने का प्रावधान है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उससे परीक्षा की लागत वसूल करने का प्रावधान है। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, यह एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी दी थी। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र में सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। आखिर इस आनन फानन में सरकार को इतना सख्त कानून क्यों लागू करना पड़ा? इसके लिए हम आपको कुछ पीछे लिए चलते हैं। 4 जून, ये दिन कई मायनों में खास था क्योंकि इस दिन एक तरफ देश में नई सरकार के लिए वोटों की गिनती जारी थी तो वहीं दूसरी तरफ 4 जून को देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक नीट का रिजल्ट एनटीए ने जारी किया था। रिजल्ट के साथ ही एजेंसी ने कट ऑफ भी जारी की थी। इस साल की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 720 से लेकर 164 और टॉपर्स की संख्या 67 है। शुरुआत में चुनावी नतीजों के शोर में ये नीट का मामला दब गया, लेकिन जैसे ही शोर थमा, नीट के छात्रों और एक्सपर्ट्स की आपत्ति के बाद मामला तूल पकड़ता गया। नीट की परीक्षा देश भर में 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। जब एनटीए ने टॉपर्स की पीडीएफ अपनी वेबसाइट पर अपलोड की, उसके बाद छात्रों ने सवाल करना शुरू कर दिया। छात्रों ने एजेंसी से पूछा कि जहां हर साल 1 या अधिकतम 2 टॉपर निकलते हैं, वहीं इस साल कुल 67 टॉपर हैं और इन सभी को परफेक्ट
720 अंक मिले हैं। ये आखिर कैसे हुआ? इसी बीच एक ही एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर्स के होने की बात भी सामने आई। इस बीच परीक्षा से पहले कई सेंटर्स पर पर्चा लीक होने की खबर आने लगी। इसके बाद नीट के छात्रों ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद एनटीए ने जवाब दिया कि परीक्षा में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। बस इसी वजह से एनटीए विवादों में घिर गया। उसके बाद छात्रों ने एनटीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि खास सेंटर्स में ही स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए हैं। जिन छात्रों की रैंक 68 और 69 आई है, उन्हें 718 और 719 नंबर दिए गए हैं, जो कि नीट की मार्किंग स्कीम के हिसाब से संभव नहीं है। उसके बाद सरकार नीट से जागी। नीट पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और अन्य की ओर से दायर याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकने की बात कही, साथ ही नीट के मामले में किसी भी तरह की सुनवाई पर रोक लगा दी। नीट यूजी की परीक्षा, जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है, आखिर ये परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? आइए आपको इस परीक्षा के बारे में बताते हैं। दरअसल नीट को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है, जो मेडिकल में सीटों के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। साल में 2 बार नीट परीक्षा का आयोजन करता है। इसके तहत एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवीएससी, एएच सीटों पर सीधा प्रवेश मिलता है। नीट एग्जाम विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बदलाव की जरूरत बताते हुए कहा कि एनटीए के जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि नीट एग्जाम के साथ समझौता नहीं होगा, एग्जाम को 0 एरर बनाया जाएगा। साथ ही एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी, जो इसको और बेहतर करने की सिफारिश करेगी। देखिए, जो प्रशासनिक दायित्व है हम उसको ले रहे हैं। जो कठोर से कठोर कार्रवाई करना, हम बिल्कुल उसमें से पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी बड़ा व्यक्ति हो किसी भी संस्था का, उसको उसके ऊपर गाज गिरना ही तय है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब देश में पेपर लीक हुआ हो, लेकिन इस बार जिस तरह परत दर परत माफियाओं के तार को सुलझाया जा रहा है, सरकार सख्त रवैया अख्तियार की हुई है। इससे एक बात तो तय हो गई है कि अब पेपर माफियाओं की खैर नहीं होगी। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। भारत में छात्रों के भविष्य के साथ साल दर साल खिलवाड़ होता है। पढ़ने वाले छात्र पीछे रह जाते हैं और अव्वल छात्रों को उनका विषय तक मालूम नहीं होता है। परीक्षा के परिणाम को पेपर माफिया प्रभावित करते हैं। पेपर लीक के तार लगातार बिहार से जुड़ रहे हैं। बिहार के अलावा भी राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्य ऐसे हैं जिनके तार पेपर माफियों से जुड़ने की बात सामने आ रही है। नीट यूजी का मामला अभी थमा ही नहीं था कि नेट यूजीसी का मुद्दा भी गर्मा गया है। नीट के बाद यूजीसी के एग्जाम में घपला। सरकार ने रद्द की नेट यूजीसी की परीक्षा। 18 जून को हुआ था नेट यूजीसी का एग्जाम। पेपर लीक को लेकर देश भर में शहर दर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना से लेकर मुंबई, दिल्ली से लेकर लखनऊ, गुजरात से लेकर गोरखपुर तक छात्र सड़कों पर हैं।
नीट यूजी का मामला अभी थमा नहीं था कि नेट यूजीसी का मुद्दा गर्मा गया। 18 जून को 2 शिफ्ट में देश भर में यूजीसी नेट परीक्षा हुई। पिछले 4 साल तक ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद इस साल एनटीए ने ऑफलाइन मोड में नेट एग्जाम कराने का फैसला लिया था। लेकिन अगले ही दिन 19 जून को रात 10 बजे के बाद शिक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि यूजीसी नेट एग्जाम 2024 कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि परीक्षा की पवित्रता से समझौता हुआ है। परीक्षा में गड़बड़ी के जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जा रहा है। सरकार परीक्षा की पवित्रता को बरकरार रखने और छात्रों के हित की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी व्यक्ति या संस्था नेट परीक्षा में धांधली के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले नीट और फिर यूजीसी नेट एग्जाम के बाद मानो विपक्ष के हाथों बटेर लग गया हो। भला इस मौके को विपक्ष कैसे पुरजोर तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी से सवाल पूछा कि आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन नेट पर चर्चा कब करेंगे? मोदी जी, नीट परीक्षा में भी अपनी सरकार की धांधली और पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लीजिए। आइए आपको बताते हैं कि आखिर नेट का एग्जाम क्यों होता है। दरअसल यूजीसी नेट का एग्जाम यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए होता है। साथ ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। यूजीसी नेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में 50 प्रश्न होते हैं और दूसरे पेपर में 100 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। दोनों पेपरों को पूरा करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। पेपर 1 सभी के लिए समान और अनिवार्य होता है। यूजीसी नेट परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी की नियत पर ही सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी पेपर लीक रोकने में विफल हो गए हैं। किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अजीबोगरीब बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने पेपर लीक को लेकर अलग ही थ्योरी दी है। उन्होंने पेपर लीक मामले में हिंदू मुस्लिम के नए एंगल से रूबरू कराया है। नीट एग्जामिनेशन जिसमें कि 14 लाख विद्यार्थियों का भविष्य उस पर निर्भर है, उस पर वे हर कदम पर झूठ बोलते हैं। भारत में छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्रों के भविष्य के साथ साल दर साल खिलवाड़ होता है। पढ़ने वाले छात्र पीछे रह जाते हैं और अव्वल छात्रों को उनका विषय तक नहीं मालूम होता। परीक्षा के परिणाम को पेपर माफिया प्रभावित करते हैं। पेपर लीक के तार लगातार बिहार से जुड़ रहे हैं।
बिहार के अलावा भी राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों से पेपर माफियाओं के तार जुड़ने की बात सामने आ रही है। बिहार में पुलिस ने अब तक पेपर लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी भी आरोपियों के ऊपर दबिश जारी है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। नीट पेपर लीक केस में बिहार पुलिस की टीम अब मास्टरमाइंड की तलाश करने में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती और नीट पेपर लीक केस के तार आपस में जुड़े हुए हैं। बिहार पुलिस फिलहाल इन सभी कड़ियों को सुलझाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ पेपर लीक को लेकर के सियासी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। नीट के कितने गुनहगार, कौन कौन है मददगार? बिहार का गेस्ट हाउस कैसे जुड़ा पेपर लीक का तार? देश में जिस दिन नीट की परीक्षा होनी थी, उससे एक दिन पहले पेपर लीक के आरोप के साथ पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी करती है और फिर इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपती है। बिहार में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक से जुड़े मामलों के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। बिहार से गिरफ्तार किए गए लोगों में एक छात्र अनुराग यादव, दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु, उसके साथ ही नीतीश कुमार और अमित आनंद, सिकंदर का ड्राइवर बिट्टू कुमार, अमित के करीबी रोशन कुमार और आशुतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पटना, रांची, दानापुर और समस्तीपुर से भी परीक्षा देने वाले एक एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया जा चुका है। नीट परीक्षा धांधली में देश भर में छात्रों को न्याय दिलाने की मुहिम चलाई जा रही है। पेपर लीक के तार बिहार से जुड़ रहे हैं। बिहार में नीट पेपर लीक मामले की जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। वहीं इस मामले को सियासी तूल देने की कोशिश की जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि पेपर लीक का आरोपी सिकंदर यादवेंदु तेजस्वी यादव का करीबी है। मुख्यमंत्री, पथ निर्माण के मंत्री, आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसने दिया? आप मंत्री थे उस समय या नहीं? ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बीजेपी के आरोप के बाद भला आरजेडी कहां चुप रहने वाली थी, लिहाजा आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। बीजेपी पर 24 लाख बच्चों की जिंदगी से खेलने का आरोप लगा दिया। देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री 25 लाख बच्चों के गुनहगार हैं। 25 लाख बच्चे जो नीट की धोखाधड़ी से प्रभावित हुए हैं वो गुनहगार हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट देते हैं और बाद में नाटक करते हैं कि हाँ कुछ विसंगतियां हैं। एनटीए को खत्म करना चाहिए। कांग्रेस पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मुद्दे को पूरे देश में उठा रही है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है 24 लाख छात्रों के भविष्य से वो किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। Prime Minister Modi has failed the youth of India. First, with the NEET exam, 24 lakh students have been disappointed. And now, through the NET exam, 9 lakh students have been betrayed. Yet the Prime Minister chooses to be silent. I do not understand why this government is adopting two different positions. On NET exam, they are willing
to cancel and reschedule. Why can't they do the same with NEET? On NET exam, they feel that a paper leak has occurred. Why on the matter of NEET is the Education Minister giving a clean chit to the NTA? Clearly, this government is trying to bury the issue. Rahul Gandhi and Congress party will not let them go away. वार पलटवार के बीच जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने पेपर लीक के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ऐसी सजा दिलाने को कहा है जो कि भविष्य में नजीर बन सके। भाजपा और कांग्रेस और महागठबंधन का मामला नहीं है। एक बात सही है कि नीट के परीक्षा में पेपर लॉक हुआ है, उसके अलावा बिहार में भी कई जगह हुआ है, लेकिन उस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है। आप देखते हैं कि जो उसमें लगे हुए हैं उसमें भी एजेंसी जांच कर रही है, उनके गार्जियन से भी बात कर रही है। तो कहने का मतलब है कि उसको इरेडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध हो गई है और हम समझते हैं कि आगे अब इस प्रकार की बातें नहीं होगी। नीट पेपर लीक केस में अब बिहार पुलिस की टीम मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती और नीट पेपर लीक केस के तार आपस में जुड़े हैं। बिहार पुलिस फिलहाल इन सभी कड़ियों को सुलझाने का प्रयास कर रही है। बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 5 नीट यूजी के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार पुलिस कब तक पेपर माफिया के सरगना को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब हो पाती है। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।